लोग का स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग अगर ये पुल्ली ब्लॉक सिस्टम ही है और बीच बीच में रस्सी के जगह पर रोप जहाँ पे था वहाँ पे स्प्रिंग लगा देगा तो क्या होगा। तो पहले स्प्रिंग के बारे में कुछ समझ लेते हैं, क्या करता है स्प्रिंग। एक स्प्रिंग ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ। तो इस स्प्रिंग का कुछ कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, 50, 100 ऐसे कुछ नंबर दिया रहेगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। वो डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग एल्युमिनियम का है कि कॉपर का है, किस चीज़ का बना हुआ है। तो इस स्प्रिंग को अगर आप फोर्स लगाकर और इसको कोई लंबा कर देता है ऐसे, इसके नेचुरल लेंथ से x ज़्यादा लेंथ बढ़ा दिया किसी ने, तो ये स्प्रिंग क्या करता है कि वो पीछे उसको रीगेन करने के लिए अपोज करने लगता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाने लगता है। तो कितना रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, तो इस स्प्रिंग पे जितना टेंशन होगा, जितना इस स्प्रिंग में टेंशन होगा उसी को फोर्स लिखेंगे, टेंशन फोर्स। और वो इक्वल टू मैग्नीट्यूड में kx होता है। डायरेक्शन तो उल्टा होता है x के, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये कितना खिंचा पीछे की तरफ रीस्टोर करने के लिए जोर लगाता है, kx। कितना लगाएगा, kx। अब अगर जो पुल्ली वाला सिस्टम, रोप वाला अगर हम लोग पढ़ लिए हैं और इधर एक 2 kg का ऑब्जेक्ट था और इधर दूसरे तरफ 4 kg का मैंने लिखा था, लेकिन उसको हम स्प्रिंग के हेल्प से लगा दिए 4 kg को। पहले खाली रस्सी से लगाए थे, दोनों तरफ रोप ही था। इस बार एक तरफ क्या लगा दिया गया, स्प्रिंग। और बोल दिया गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट का कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं कि 50 न्यूटन पर मीटर है इसका वैल्यू, यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है के का, इतना है। तो आप बताइए पहले तो कि दोनों साइड में टेंशन कितना है। तो आप इस स्प्रिंग को एक रोप मानते हुए सॉल्व कर लीजिए। पहले स्टेप में स्प्रिंग को क्या मान लेंगे कि वो रस्सी ही है। तो उसको सॉल्व कैसे करते थे, तो इधर की तरफ सर 40, इधर की तरफ 20, mg का वैल्यू, m था 4 और g 10। तो इसका एक्सेलरेशन आप बता सकते हैं कि 40 नीचे की तरफ खींच रहा है इसको, और ये 20 उसको उधर जाने से रोक रहा है 40 की तरफ। तो नेट फोर्स हो गया 40 - 20 और नेट मास हो गया 4, 2, 6। तो 20/6 मतलब 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्या एक्सेलरेशन आया कि नहीं, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 4 kg 10/3 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिरने लगेगा और ये 2 kg उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगेगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब हमें तो टेंशन निकालना है, तब रस्सी में एक्सटेंशन मिलेगा कि कितना मैंने स्प्रिंग में खिंचाव आया है, कितने लेंथ का। तो इस 4 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम अब बनाना होता है स्टेप 2 में। 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए 4 kg फ्री बॉडी डायग्राम, 4 kg पे नीचे कितना लगा, 40 न्यूटन। इसके ऊपर क्या है, स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा, तो ये नीचे कितने से गिर रहा है, 10/3। तो इसके लिए इक्वेशन लिखिए न्यूटन लॉ, 40 नीचे और ऊपर की तरफ t। तो 40 - t इज नेट फोर्स इक्वल टू मास 4 और एक्सेलरेशन 10/3। तो इससे t का वैल्यू देखिए मिल जाएगा आपको। तो 40 और ये 40/3 इधर आके माइनस हो जाएगा 40/3, और ये t को मैं राइट साइड में ले जाके क्या लिख दिया, प्लस। माइनस t था ना, तो राइट साइड में जाके क्या हो गया, प्लस। और ये 40/3 प्लस था तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो गया, माइनस। दोनों में का LCM 3 लेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 120 - 40, यही t आया ना। तो 120 में 40 गया तो कितना बचेगा, 120 में 20 गया 100 और 20 चले तो 80, 80/3। टेंशन यहाँ से कितना मिल गया मुझे, 80/3। क्या इतना समझ में आया बात, 80/3 टेंशन आया है इस रोप में। अगर पूछता कि स्प्रिंग में कितना टेंशन है तो आंसर क्या बोल देते, 80/3। फिर पूछेगा कि नहीं हमको स्प्रिंग में एक्सटेंशन बताइए आपकी, कितना लंबा हो गया होगा स्प्रिंग। तो बस स्प्रिंग फोर्स हमको पता ही है kx होता है। तो हम बोलेंगे कि स्प्रिंग में तो 80/3 था टेंशन, और k इसने दिया है कितना, 50। तो x निकाल नहीं लेंगे हम, इससे ये कट जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा इसका। तो 8/15 मीटर का स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन भी बता सकते हैं, स्प्रिंग वाले जो रोप है उसमें टेंशन भी बता सकते हैं।
और ये सिस्टम कितने एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है ये बात बता सकते हैं, तीनों बात बताया जा सकता है।